पीपीटी स्लाइड इश्यू आ रहा था। पीपीटी अभी मैंने आपको शेयर नहीं की है। नहीं आई नहीं, आपने होमवर्क दिया था ना आपको, पीपीटी बनानी है अमूल ओके ओके एयरटेक दैट्स फाइन। वाला। हम्म। तो उसी के ऊपर अमूल एड पीरियड ऑफ मार्केटिंग फॉर अमूल ब्रांड स्पेन इन टेबल फॉर्म। ठीक है, क्या बस इश्यूज में आपको आ रहा है बेसिकली? मुझे स्लाइड चेंज करना, मतलब कैसे उसे फर्स्ट स्लाइड के बाद कैसे सेकंड ऐड करेंगे। आप डॉक्यूमेंट का यूज कर लीजिए, वर्ड डॉक्यूमेंट में आप इसको बना सकते हो। मैं प्रेजेंटेशन वाला जो ऐप होता है उसके थ्रू बना रही थी। नहीं नहीं नहीं, एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे बनाओ, बिकॉज आवर मोटिव इज व्हाट, कि हमें सिर्फ ये जानना है कि किस तरीके से हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं, लाइक 4 Ps क्या होते हैं, 7 Cs क्या होते हैं, ये सब चीजों को जानना, दैट्स व्हाट आई मोटिव। राइट, ये सभी चीजें हमारा मोटिव है। यस ओके, मैम। या जस्ट ट्राई टू क्रिएट इट ऑन वर्ड डॉक्यूमेंट, सिंपली वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओके। ओके। चलिए, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं आज के सेशन में ब्रांड पोजीशनिंग के बारे में, और साथ ही आज के सेशन में कुछ कंटेंट से रिलेटेड भी चीजें मैं आपको बताऊं। ठीक है, कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, कंटेंट से पहले किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ओके, ब्रांड पोजीशनिंग से रिलेटेड कुछ चीजें हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस की थी, और कुछ चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हाट आर दीज, प्लीज हैव अ लुक, देखिएगा। सबसे पहले ब्रांड पोजीशनिंग किसे कहते हैं? ब्रांड पोजीशनिंग का मतलब है कि जब कस्टमर आपके ब्रांड को लेकर एक परसेप्शन अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है ब्रांड पोजीशनिंग। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आज मुझे अपने लिए कोई भी फूड ऑर्डर करना है, तो मैं सिंपली जोमेटो करूंगी। एंड अगर इन केस क्लास में अगर मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप लोग अपना फूड कैसे ऑर्डर करते हैं, सो आई थिंक 90% ऑफ द स्टूडेंट्स का यही रिप्लाई होगा दैट वी ऑल आर यूजिंग जोमेटो, कि हम सब लोग जोमेटो यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में अपनी पोजीशन को बना चुका है। तो जब भी हम कोई भी नया ब्रांड स्टार्ट करते हैं, तो हम अपनी डिजायर लोकेशन पे उस ब्रांड की पोजीशनिंग कैसे करनी है ये फिगर आउट करते हैं। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कोको कोला कंपनी, हैव यू हर्ड दिस नेम कोको कोला? सुना है इसके बारे में? कोको कोला नाम सुना है आपने? कोको कोला ड्रिंक, हैव यू हर्ड दिस वर्ड कोको कोला? यस और नो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? आरिश, एम आई ऑडिबल? ओके, दैट्स ग्रेट, देन प्लीज रिप्लाई एवरीवन, यू ऑल हैव एक्सेस टू अनम्यूट, राइट? आप अनम्यूट करके रिप्लाई कर सकते हो। ओके, सो कोको कोला का नाम आपने सुना है, ठीक है। जब कोको कोला को अपना ब्रांड इंडिया में लॉन्च करना था, ठीक है, तो इंडिया में कोको कोला को ये पता था कि ऑलरेडी ऐसे बहुत सारी ड्रिंक्स अवेलेबल हैं इंडिया में, तो उस मार्केट को यहाँ पर अपनी पोजीशनिंग बनाने के लिए बहुत सारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ा था। ठीक है, और जो आप ये लिम्का देख रहे हैं, ये सब आपका कोको कोला कंपनी के अंडर आता है। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले यही समझेंगे कि हम लोग किस तरीके से ब्रांड पोजीशनिंग कर सकते हैं, यानी हमारी पैकेजिंग कैसी रहेगी, लोगो कैसा रहेगा, राइट, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, किस तरह से हम अपनी ऑडियंस को यहाँ पर गैदर करेंगे, देखिएगा। ओके, इसको और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए एक छोटा सा रिसर्च वर्क आज मैं आप सभी को दे, ठीक है। देखो, अभी हमारे स्टार्टिंग के सेशंस हैं, अभी जितना रिसर्च आप करेंगे उतना आपको मार्केट के बारे में पता चलेगा, और उतनी ही बेटर आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजी होगी, राइट। और रिसर्च करने के लिए आपको कोई गूगल नहीं करना है, मैंने आपको एक ऐसा टूल दिया है जहां पर आप अपनी लैंग्वेज में कोई भी क्वेरी ऐड करेंगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे रिसर्च के लिए अभी मैं ब्रांड पोजीशनिंग से रिलेटेड ही एक रिसर्च आपके सामने करके दिखाती हूँ, देखिएगा। ममाज अर्थ का नाम आपने सुना है? हैव यू हर्ड दिस नेम ममाज अर्थ? यस और नो एवरीवन? ममाज अर्थ का नाम सुना है आपने? यस और नो? दिस इज योर ममाज अर्थ, ये देखिएगा, ममाज अर्थ नाम सुना है, ये देखिएगा। आरिश, नहीं सुना आपने? ओके, शाम, आपने सुना है ममाज अर्थ का नाम? यस मैम। क्या मैं सुना बात है, करूँ मैम, ओके। मेरे लैपटॉप का नेम, माय नेम इज प्रियदर्शनी। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज प्रियदर्शनी।
प्रियदर्शनी, ओके प्रियदर्शनी। तो प्रियदर्शनी, आपने नाम सुना है ममाज अर्थ का? कभी यूज किए हाँ हैं जी, हाँ ममाज जी, अर्थ की प्रोडक्ट? सुनी हुई है। ओके, सुने हैं, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके आरिश, दैट्स रियली ग्रेट, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ममाज अर्थ की बात करती हूँ, ठीक है। ममाज अर्थ, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ममाज अर्थ को आए हुए, उससे पहले भी हमारे पास बहुत तरीके के अलग अलग तरह के शैम्पू थे जो हम लोग यूज करते थे, ठीक है। पतंजलि हम लोग यूज करते थे, पतंजलि हम लोग इसलिए यूज करते थे ताकि हमें एक नेचुरल प्रोडक्ट मिल सके। अब उसके बाद जब ममाज अर्थ इंट्रोड्यूस हुआ तो ममाज अर्थ एक कंसेप्ट लेकर आया। कंसेप्ट किस तरीके से, क्या थ्योरी है इस ब्रांड की, इसको भी देखिएगा। आरिश, यू ऑल हैव एक्सेस टू अनम्यूट। यस, यू हैव एक्सेस टू अनम्यूट, राइट। आप सब अनम्यूट करके रिप्लाई कर सकते हो। प्लीज ट्राई वन मोर टाइम। आरिश, जस्ट ट्राई वन मोर टाइम टू अनम्यूट। यस, ओके, अब आप बोल सकते हैं, देखिएगा, यू हैव अनम्यूट एक्सेस, ठीक है। अभी आपने अनम्यूट किया है। ओके आरिश, यस और नो? If you are speaking something, you are not audible. Please check your audio connection once again. Right? Why you are not audible? Yes, your voice is not audible. Please check one more time. Or you can do like just do rejoin. आप एक बार दोबारा से join भी कर सकते हो. Okay? So please have a look everyone. सबसे पहले अगर आपको ममाज अर्थ के बारे में सब चीजें जाननी है, उनकी ब्रांड पोजीशनिंग, कब से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, तो हम इसको किस तरीके से जान सकते हैं, देखिएगा। इसके लिए आप चैट जीपीटी पे ऐड करेंगे लाइक ममाज अर्थ। ममाज अर्थ, ठीक है। ममाज अर्थ के बारे में आपको क्या जानना है, यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से ऐड किया। अब ममाज अर्थ के बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि ये ब्रांड क्या है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, यानी कि एवरीथिंग अबाउट दिस ब्रांड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एंड विद व्हाट स्ट्रैटेजी ममाज अर्थ बिजनेस। Hello, यस, I'm audible, ma'am? यस, नाउ यू आर ऑडिबल आरिश। Okay, thank you. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन सिंपली टाइप एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एंड विद व्हाट स्ट्रैटेजी ममाज अर्थ बिजनेस इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ओके, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। हियर यू कैन सी स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ of this business and year by year strategies। ये देखिएगा अपनी लैंग्वेज में। अब यहाँ पर आप एक लाइन और लिखेंगे, एक्सप्लेन कंप्लीट कंटेंट इन इंग्लिश। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इस लाइन को क्यों ऐड किया। अब बहुत बार हमें इंग्लिश में कंटेंट को रीड करने में डिफिकल्टी होती है। अगर इन केस यू आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ चैलेंज, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि चैट जीपीटी पे आप इस सेम कंटेंट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई ऐसा आर्टिकल है, जैसे आपने किसी वेबसाइट पे कोई ब्लॉग रीड किया, अगर आपको उस ब्लॉग को भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस ब्लॉग का यूआरएल यहाँ पर ऐड करके लिख सकते हो एक्सप्लेन कंटेंट इन इंग्लिश। इंग्लिश आपके पास एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें आप इंग्लिश वर्ड को यूज करते हो और हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखते हो, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं फाउंडर इन 2016 बाय गजल एंड वरुण अंडर होनाज कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड। ये इनका बैकग्राउंड है, ठीक है। इनका मेन पर्पस क्या था, नेचुरल टॉक्सिक फ्री बेबी केयर एंड स्किन केयर प्रोडक्ट। सबसे पहले इन्होंने कहां से स्टार्ट किया, बेबी केयर एंड स्किन केयर प्रोडक्ट से, ठीक है। द फाउंडर्स saw a gap, people want safe chemical free product especially for babies and mothers। इन्होंने इस थ्योरी के साथ इसको स्टार्ट किया था। अब ईयर बाय ईयर ग्रोथ आप देखेंगे कि सबसे पहले 2016 में इन्होंने 6 बेबी केयर प्रोडक्ट को स्टार्ट किया, ठीक है। सेफ बेबी प्रोडक्ट, ये इनकी स्ट्रैटेजी थी। अवॉइडिंग हर्श केमिकल्स, राइट, पोजिशनिंग अराउंड ट्रस्ट, नेचर, मीट सेफ सर्टिफिकेट एसेट्रा एंड सब डिजिटल फर्स्ट। 2017 एंड 18 में इन्होंने कुछ स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस किया और अपनी मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई। वेबसाइट बनाने के साथ साथ इन्होंने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड नाइका, इन 3 प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी ब्रांड प्रेजेंस को इंक्रीज किया, ठीक है।
डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से ये अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर पाए थे। आपने देखा यहाँ पर पहले वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड नाइका। उसके बाद इन्होंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को भी हायर किया जो मम्मीज ब्लॉग या वुमेन्स सेफ्टी टिप्स पर कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करते थे। वहां से इन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट की ब्रांड अवेयरनेस पर काम किया। 2019 में इनको सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मेड सेफ सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट इनको दिया गया क्योंकि इन्होंने केमिकल फ्री प्रोडक्ट को जनरेट किया। 2020 में अगेन एक फास्ट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली जब इस कंपनी ने कुछ और कैटेगरीज हेयर केयर एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स में लॉन्च की। जैसे अगर आप प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखेंगे ममाज़अर्थ की, तो जिसमें इन्होंने अलग अलग तरीके से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी, राइट, जो हमारे पास एक ट्रेडिशनल स्किन केयर प्रोडक्ट है, राइस वाटर। तो इन्होंने उस तरीके के प्रोडक्ट्स को यूज किया है जो पहले के टाइम में, यानी कि जो हमारे एल्डर्स हैं जो हमें सजेस्ट करते थे पहले के टाइम में कि आप स्किन केयर के लिए इस टाइप के प्रोडक्ट्स को यूज करो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद 2021 में 2023 में आप देख सकते हैं, राइट, देन इन्होंने कुछ शैम्पू को इंट्रोड्यूस किया, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर्स एंड फेस वॉश। ये सारी चीजें इन्होंने कब इंट्रोड्यूस किए? 22 टू 23। आप देख सकते हैं कि कभी भी मार्केट एकदम से ग्रो नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जब हम ब्रांड पोजीशनिंग की बात करते हैं तो कोई भी ब्रांड एकदम से ग्रो नहीं होता है कि उसने आज ही अपने सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में ऐड कर दिया और नियर अबाउट 21 करोड़ रुपए उसने अपने बिजनेस पर लगाए। नहीं, इस तरीके से कभी भी सेटअप नहीं होता है। तो जैसे अभी मैंने आपको ममाज़अर्थ का बताया है ये स्टेप बाय स्टेप सेटअप, आप इसी तरीके से अपने किसी भी बिजनेस से रिलेटेड कॉम्पिटिटर की स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। और अपने बिजनेस को ग्रो करने का सबसे बेस्ट मेथड भी यही है कि आप इस तरीके से स्ट्रैटेजी देखें, यहां से आइडिया जनरेट करें कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग आपकी क्या रहेगी। ओके, 2024 और 25 में अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डिजिटल शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिला है जिसमें नए कस्टमर ट्रेंड्स, इंग्रेडिएंट्स, स्किन केयर्स, रेड साइंस, जस्ट नेचुरल प्रोडक्ट्स को फोकस किया गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी देखना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट की लिस्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास सभी चीजें अवेलेबल है। चैलेंजेस देख सकते हैं, कंपटीशन, कॉस्ट प्रेशर, क्योंकि जब हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉस्ट प्रेशर आता है, राइट। देखिएगा फ्यूचर आप देख सकते हैं कि और क्या क्या चीजें ये अपनी प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए? कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल ममाज अर्थ प्रोडक्ट। ठीक है, मैं चाहूं तो मैं ये सभी चीजें आपको ममाज अर्थ की वेबसाइट पे भी दिखा सकती हूँ, लेकिन मेरा मेन मोटिव है आपको रिसर्च एक्सप्लेन करना। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कंप्लीट अपडेटेड लिस्ट इसने नहीं बताई है, बट स्टिल आप देख सकते हो। देखो फेस वॉश एंड क्लिनजर्स में उपटन फेस वॉश, राइट, राइस वाटर विद राइस वाटर, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट, मुल्तानी मिट्टी ये आपके पास अलग है जो अभी मैंने आपको बताया, बल्गेरियन रोज, राइट, चारकोल है आपके पास, कोको फेस वॉश है, कॉफी एंड कोको, ये आप देख सकते हैं। शैम्पू में भी आप इनके देख सकते हैं, अनियन शैम्पू, एंटी हेयर फॉल, राइट, रोजमेरी, यानी कि इन्होंने नेचुरल प्रोडक्ट को टारगेट किया, जैसे कि अनियन, टी ट्री, रोजमेरी, राइट, मुल्तानी मिट्टी, कॉफी, आपके पास ये है, कोको कोला है, राइट, ये देखिएगा कॉफी एंड चोकोस। तो इस तरीके से आप भी अपनी ब्रांड पोजीशनिंग कर सकते हैं कॉस्मेटिक्स में, यानी कि आपको जो जो इनके बारे में एक्सप्लोर करना है यू कैन गेट कंप्लीट पीडीएफ हियर। ब्रांड पोजीशनिंग क्लियर है आपको एवरीवन? प्लीज हेल्प मी आउट विद यस और नो। ब्रांड पोजीशनिंग क्लियर है? यस आरिश, इज इट क्लियर? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए अब आप मुझे चैट विंडो में लिखकर बताइए कि जैसे मैंने ममाज अर्थ एग्जाम्पल को लेकर आपको ब्रांड पोजीशनिंग एक्सप्लेन की है, ऐसे ही आप किस टॉपिक पर ब्रांड पोजीशनिंग इस सेशन के बाद सर्च करने वाले हैं। एवरीवन प्लीज हेल्प मी आउट, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर असाइनमेंट, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। किस प्रोडक्ट पर सर्च करने वाले हैं? एवरीवन प्लीज मेंशन योर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम मेंशन कीजिए। मैं आपको ये प्रॉम्प्ट भी शेयर कर रही हूँ चैट विंडो में, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके आरिश, ओके बुशरा, दैट्स ग्रेट। ओके प्रियदर्शनी, दैट्स फाइन। व्हाट अबाउट अदर्स एवरीवन? गरिमा,
प्लीज रिप्लाई इन द चैट विंडो कि जो रिसर्च अभी मैंने यहाँ पर ममाज़र्थ प्रोडक्ट को लेकर की है आप कैसे करने वाले हैं। ठीक है राजू, आपको भी सेशन के बाद जैसे अभी मैंने आपको बताया इसी तरीके से आप भी किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर ये रिसर्च करेंगे। ठीक है शिमनी, ओके दैट्स फाइन। ठीक है मैंने आप सभी को ये प्रॉम्प्ट दिया है, यहाँ पर ममाज अर्थ को रिप्लेस करके आप अपने कीवर्ड को अपने कंपनी नेम को ऐड करेंगे और उनकी ब्रांड पोजीशनिंग चेक करेंगे। अब ब्रांड पोजीशनिंग कुछ और भी चीजों को हमें चेक करना होता है। ठीक है कैसे समझिएगा। अभी यहां से आइडिया लेकर मैं अपने ब्रांड को क्रिएट करने वाली। ठीक है हमारे पास अलग अलग तरह के ब्रांड हैं, जैसे कि ये हमारे ग्लोबल ब्रांड है नाइक, उबर। ये हमारे इंडियन ब्रांड है कोको कोला इंडिया, KFC इंडिया ऑफिशियल्स। ये हमारे पास कुछ राइडिंग शेयरिंग ऐप है, राइट। इन्हीं से रिलेटेड आप अपना बायर पर्सोना बना सकते हैं, यूजर जर्नी देख सकते हैं, अपनी फनल क्रिएशन देख सकते हैं। इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है अभी सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांड पोजीशनिंग की, कि अब लेट्स सपोज आपको अपना ब्रांड मार्केट में लेकर आना है। अब आप कहेंगे हमारा क्या ब्रांड है, लाइक हम लोग तो ये कोर्स सीख रहे हैं और अभी सीखने के लिए तो हम किसी ब्रांड को टारगेट नहीं कर रहे हैं, राइट। देखिएगा समझिएगा, अभी जैसे आप सबने मुझे चैट विंडो में रिप्लाई किया कि आप इस ब्रांड से रिलेटेड रिसर्च करने वाले हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप इनसे रिलेटेड चेक करने वाले। ठीक है जैसे बुशरा आपने कहा हल्दीराम, तो आप सबको ये एज्यूम करना है कि आप भी इसी तरीके का अपना एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हो। ठीक है या फिर आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि इस कोर्स के दौरान आप डिजिटल मार्केटिंग की सभी प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे, उनको सीखेंगे। तो इस कोर्स को करने के बाद आप अपनी खुद की एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सेटअप करेंगे, जिसमें आप अलग अलग बिजनेसमैन की वेबसाइट बनाएंगे, SEO करेंगे, एड्स रन करेंगे, ईमेल मार्केटिंग करेंगे, यानी कि ये सारी सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपके पास अपना खुद का बिजनेस है दैट्स ग्रेट, और अगर खुद का बिजनेस नहीं है तो आप इस तरीके से अपना बिजनेस सोचेंगे। लेकिन एक बिजनेस तो आपको लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसी बिजनेस के ऊपर तो आप ये सब सीखने वाले हो। ठीक है अदर एग्जाम्पल्स भी लो, अदर कॉम्पिटिटर्स भी लो, क्योंकि कोर्स के बाद हो सकता है हल्दीराम आपसे अपना प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हल्दीराम की एड्स आपको रन करनी पड़े, और साथ साथ ये भी हो सकता है किसी ट्रेवल कंपनी की भी आप एड रन कर रहे हो। तो आपको नॉलेज हर सेक्टर की होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी ब्रांड पोजीशनिंग करेंगे, यानी कि अपना लोगो बनाएंगे। ओके समझिएगा, सबसे पहले लेट मी विजिट ऑन वन टूल। लोगों के लिए हमारे पास अलग से टूल्स भी हैं, और आप कैनवा का भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा मेन टूल रहेगा इस कोर्स के दौरान। ठीक है सबसे पहले मैं एक ऐसे टूल की बात करती हूँ, brandmark.io। ये टूल आपकी ब्रांड आइडेंटिटी यानी कि आपका यूनिक प्रोफेशनल लोगो बनाने में हेल्प करता है। ठीक है ये URL मैं आपको चैट विंडो में शेयर कर रही हूँ, ये आपको एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा। देखिएगा अभी मैं आपको लोगो क्रिएशन के लिए, फॉन्ट क्रिएशन के लिए, कलर सिलेक्शन के लिए मल्टीपल टूल और मल्टीपल स्ट्रैटेजी बताने वाली। ठीक है आप सब अभी ये स्ट्रैटेजी सिर्फ सुन रहे हो कि मैंने इसको यूज किया, मैंने चैट जीपीटी को यूज किया, मैंने कॉम्पिटिटर को देखा, देन मैंने कैनवा को यूज किया। इन सभी में से जो भी बेस्ट ऑप्शन आपको लगता है आप उसको चूज करेंगे। कैसे? जैसे अभी मैंने चैट विंडो में आपको एक टूल दिया है brandmark.io, ये आपका यही वाला टूल है जो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब इस टूल में आपके पास एक ऑप्शन आता है क्रिएट माई लोगो। इस पे क्लिक करने के बाद मैं यहां से अपने लोगो को क्रिएट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले हम एक बार ये ट्राई कर लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और उससे रिलेटेड हमें अपना लोगो बनाना है। सो लेट मी ऐड डिजी स्टोर, या हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम सजेशन भी ले लेते हैं कि कैसी हमारी कंपनी होगी, कैसा हमारा लोगो होगा, कैसा हमारा आइकन होगा। लेट मी ऐड क्रिएट लोगो
identity for my business based on डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, या यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हो, राइट? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल ग्लोबली, राइट? बेस्ड ऑन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ग्लोबली। अब यहाँ पर आप क्या क्या चीजें चाहते हैं यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। सजेस्ट गुड, लेट मी ऐड लोगो, नेम, कलर, फॉन्ट, ठीक है, आइकन्स, यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हो। तो ये सिर्फ एक आइडिया जनरेशन के लिए, इट्स नॉट लाइक कि हमें यही लोगो लेना है, यही नाम लेना है, नहीं। अब सजेशन भी होना चाहिए, जैसे कि डीजी स्फीयर, ग्लोबल रीच, राइट, ब्रांड ऑर्बिट, क्लिक नोवा, राइट, स्काईलैंक, डिजिटल, ऐसे आप सजेशन ले सकते हो। मैं आपको ये जो प्रॉम्प्ट मैंने ऐड किया है ये भी चैट विंडो में शेयर कर रही हूँ, ताकि आप इस प्रॉम्प्ट को डायरेक्टली यूज कर पाए, ठीक है? ये देखिएगा, तो इस प्रॉम्प्ट को मैम ये हमारा हाँ, ये लोगो हमारे लैपे में ओपन नहीं होगा क्या? दिस साइड कांट बी रीच आ रहा है। विच वन? brandmark.io? यस मैम। नहीं, ओपन होगा, आप इस पे क्लिक करो, क्लिक करके आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैनुअली टाइप कर, गूगल पे टाइप कर लो brandmark.io, ओके? ब्रांड मैम। brandmark.io, ओके ओके, जस्ट मैम। रीड इट इन द चैट विंडो, यस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली आपको कुछ आइडियाज मिल गए हैं, ठीक है? अब जरूरी नहीं है कि जो आपने डिजीज फेयर फॉर एग्जांपल आपने फाइनलाइज किया कि यस ये नेम मुझे बहुत अच्छा लगा और इस नाम से ही मैं अपना लोगो बनाना चाहती हूँ। अब इस नाम को कैसे सर्च करेंगे? सिंपली सर्च इट ऑन गूगल। हमने यहाँ पर टाइप किया है डिजी स्फीयर, लेट मी ऐड डिजी स्फीयर, सिर्फ इतना आपको टाइप करना है। सबसे पहले चीज, गूगल पर टाइप करते ही ऑटो सजेशन दिखने लग गए, डिजिस्फीयर मार्केटिंग, डिजिस्फीयर डिजिटल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टैक, यानी कि ऑलरेडी ये नेम आपका पहले से कहीं ना कहीं पर रजिस्टर्ड है। आप देख सकते हैं डिजिस्फीयर के नाम से लिंक्डइन पेज भी बना हुआ है, ये पेज भी बना हुआ है, डिजिस्फीयर टेक के नाम से आपकी कंप्लीट कंपनी भी अवेलेबल है। हमें कभी भी एक ऐसे नाम को चूज नहीं करना है जिस नाम से ऑलरेडी आपके प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, क्योंकि वहां से हमारा सारा ट्रैफिक इस बिजनेस के पास चला जाता है, ठीक है? यहाँ पर कोई और मैं यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ पर देखिएगा इट्स अ ब्रांड ऑर्बिट, तो ब्रांड ऑर्बिट डायरेक्टली टाइप करूंगी तो कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं स्फीयर को रिप्लेस करके डीजी ऑर्बिट ऐड करती हूँ, लेट मी ऐड डीजी ऑर्बिट, ठीक है? अब डीजी ऑर्बिट के यार नाम से शायद यहाँ पर हमें कुछ चीजें ना मिले। डीजी ऑर्बिट ये आपके पास यूके की एक वेबसाइट है जो डीजी ऑर्बिट के नाम से पहले से ऐड है, और डीजी ऑर्बिट्स के नाम से भी ऐड है, यानी कि हम इसको भी नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा डीजी लिंक डिजिटल, हम एक बार ट्राई करते हैं, लेट मी ऐड डीजी। कैसे आपको चेक करना होता है ये भी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, देखो डीजी लिंक डिजिटल, लेट मी ऐड। अब डीजी लिंक ये भी आपके पास यहाँ पर एडिड है, राइट? सो ये आपके पास कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, बहुत बार हमें एक ही बार में मिल जाता है, बहुत बार हमें सर्च करने पर भी नहीं मिलता है, राइट? तो यहाँ पर हम लोग कुछ चीजें इस तरीके से मिक्स ऐड करते हैं, जैसे डीजी का मतलब होता है डिजिटल, ठीक है? डीजी ग्लोबल रीच का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड रीच, यहाँ पर हम इस तरीके से ले सकते हैं, लाइक डीजी नोवा का मतलब है ब्राइट एक्सक्लूजन, डीजी क्लिक नोवा, ऐसे हम इसको ले सकते हैं, ठीक है? ट्राई करते हैं क्या ये अवेलेबल है या नहीं। यस बुशरा, बताइए, यू रेज योर हैंड, बुशरा प्लीज हेल्प मी आउट। यस मैम। मैम मैंने जब चेक किया तो उसमें अमूल का किया तो उसमें तो इमेज बन के आ रही है। विच वन? ब्रांड मार्क, डोंट वरी, अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया ही नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ अच्छा। आपको लोगो सिलेक्ट करना सिखा रही हूँ, ठीक है? देखिएगा यहाँ पर अब हम लोग एक और नया लोगो लेते हैं, देखिएगा नेक्स्ट नोवा वेव, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट नोवा वेव्स। नेक्स्ट नोवा वेव्स के नाम से आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट वेव के नाम से है लेकिन नेक्स्ट नोवा वेव्स के नाम से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, राइट? तो आप यहाँ पर नेक्स्ट नोवा वेव फॉर एग्जाम्पल ये हम यहाँ पर ले सकते हैं, नेक्स्ट नोवा वेव। हम लोग इस नाम से देखेंगे कि इस नाम से हमारे पास क्या है। अब जैसे नेक्स्ट नोवा वेव के नाम से आप देख सकते हो नेक्स्ट वेव है, लेकिन नेक्स्ट नोवा वेव कहीं पर भी नहीं है,
यानी कि ये हमारे लिए परफेक्टली ऑल राइट है। इसके नाम से कोई पेज पहले से क्रिएटेड भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट नोवा पेज से रिलेटेड अब आप अपना लोगो कैसे बनाएंगे देखिएगा। क्रिएट न्यू लोगो, राइट। यहाँ पर आपको अपने लोगो का नाम ऐड करना है नेक्स्ट नोवा वेव। आपने देखा ना मैंने इस लोगो को कैसे सिलेक्ट किया। मेरे पास जो सजेशंस थे इसमें मैंने नेक्स्ट वेव में एक नोवा, नोवा जिसका मतलब होता है ब्राइट एक्सप्लोजन, मैंने इस वर्ड को यहाँ पर ऐड किया है, राइट। नेक्स्ट ब्राइट एक्सप्लोजन वेव यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड मार्केटिंग, राइट। सो इस तरीके से मैंने इसको ऐड कर लिया। जब इस नेम को मैं ब्रांड मार्क में इस तरीके से ऐड कर रही हूँ नेक्स्ट नोवा वेव, तो यहाँ पर मुझे कुछ कीवर्ड्स को ऐड करना है। जैसे कीवर्ड कैसे, जैसे मैंने ऐड किया है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देना चाहती हूँ, ठीक है। एक आपने ये ऐड किया, लेट मी ऐड। उसके अलावा और आप क्या ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, न्यू डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स। कुछ कीवर्ड्स हमें ऐड करने हैं जो हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स को ऐड करने के बाद अब यहाँ से आप कुछ कलर स्टाइल्स को चूज करेंगे कि आपका कलर स्टाइल क्या है। अब कलर के लिए तो हमें यहाँ पर अलग अलग तरीके के सजेशंस दिए गए हैं, राइट। किस तरीके का कलर आप चाहते हैं। प्राइमरी कलर हमारा ब्लू, राइट। एसेंट कलर हमारा ऑरेंज, एंड नेचुरल कलर में आप व्हाइट या लाइट ग्रे ले सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद दीज कलर्स, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर ये वाला कलर है, ये आपका कलर कोड होता है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ कलर्स पूछे जाएंगे कि आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं। तो मैंने अभी के लिए सिर्फ इसी को चूज किया है, बाकी बाद में मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से इसे लेना चाहिए, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। जैसे आप ये देखिएगा, ये वाला लोगो जो कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है, राइट। एक 3D इमेज है, नेक्स्ट नोवा वेव ऐसे आपका क्रिएटेड है, ये देखो अलग अलग तरीके से, राइट। अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में, कुछ आइकन के साथ, कुछ विदाउट आइकन, राइट। ये देखो नेक्स्ट जनरेशन वेव, नेक्स्ट नोवा वेव, ये देखो ऐसे आपके पास अलग अलग तरीके से क्रिएटेड होगा, ये देखो, ठीक है। अलग अलग स्टाइलिंग में ऐसे आप यहाँ से इसको क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत बार हमें यहीं से ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हम लोग यहीं से चीजों को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ये देखो नेक्स्ट नोवा वेव, ये आपका कैसे दिखाई दे रहा है, राइट। इनमें से जो भी आपको पसंद आता है उससे रिलेटेड एडिटिंग भी आप कर सकते हो। जैसे किस तरीके से, बिल्कुल स्टार्टिंग की मैं बात करती हूँ, जिसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगा था वो है आपका ये वाला नेक्स्ट नोवा वेव। अब यहाँ पर हम लोग इसको किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, इट्स योर नेक्स्ट नोवा और ये है आपके पास वेव। कलर्स को चेंज करना है, यहाँ से लिटिल बिट कलर को चेंज कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट नोवा वेव को मुझे थोड़ा सा इस शेड में लेके आना है, तो ये आपके पास वेव अलग हो गया, नेक्स्ट नोवा आपके पास अलग हो गया, वो आप ला सकते हो, ठीक है। ये देखिएगा ये आपके पास आइकन्स हैं, जस्ट लाइक दिस यू कैन ऐड, ठीक है। ये ऐड हो गई है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसकी इमेज ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप कहेंगे बुशरा जो भी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड है, राइट। जैसे आपकी डिजिटल मार्केटिंग पर बेस्ड है तो डिजिटल मार्केटिंग लिखो, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है तो टेक्नोलॉजी लिखो, राइट। तो ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग पर बेस्ड था, इसीलिए इसने इस तरीके के कलर एंड फॉन्ट कॉम्बिनेशन को चूज किया, ओके। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेव, राइट, कि आप इसको सेव करना चाहते हैं। सेव करने के बाद ध्यान रखिएगा, सेव करने के बाद आपके पास ये जो टेक्स्ट एडिटिंग है ये बार बार नहीं होगी। इसको कलर चेंज करना है, जो भी चेंज करना है वो यहीं पर करना है, ठीक है। अगर यहाँ से आप इसको अच्छा नहीं बना पाते हो, इन दैट केस फिर आपको किसी और टूल को यूज करना होगा, ध्यान रखिएगा, राइट। अगर यहाँ से आपको लगता है कि नो 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 दैट्स फाइन, कि ये तो परफेक्ट है और मुझे यही वाला यहाँ पर यूज करना है, ये देखो इसके साथ ऐसे, तो आप इसको यहाँ से डायरेक्टली सेव कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव होगा वो हम बाद में कर पाएंगे, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं होगा, ना ही आपका टेक्स्ट स्टाइल चेंज होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर एक जनरेट एआई एक्शन का भी ऑप्शन होता है कि आप एआई की हेल्प से इसको जनरेट कर लें, राइट। वी हैव टू जस्ट फिगर इट आउट कि ये हमारे पास फ्री ऑप्शन में अवेलेबल है या ये हमारे पास पेड ऑप्शन में अवेलेबल है। हमें सिर्फ यहाँ पर इस चीज को चेक करना होगा। सो लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू, देखिएगा। एंड डोंट वरी, मैं अभी आपको कैनवा की हेल्प से भी ये सब चीजें सिखाने वाली हूँ, राइट। तो अगर एक टूल आपके लिए वर्क नहीं करता है सो जस्ट वेट फॉर अनदर टूल, ओके। देखिएगा
तो यहाँ पर अभी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ऑटो प्रॉम्प्ट, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन जनरेट। डिस्क्राइब द आइकन, कैसा आइकन आपको चाहिए वो भी आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो। किसी इमेज को अपलोड करना है, यस हम लोग किसी इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं। कैसे अपलोड कर सकते हो, अभी मैंने उसका इमेज क्लिक नहीं किया जो मेरे पास अभी से इमेज क्रिएटेड थी, बट यस वी कैन। कैसे, लेट मी गो बैक। गरिमा प्लीज रीड दिस, इज इट अ चैट जीपीटी? दिस इज योर ब्रांड मार्क डॉट आईयू गरिमा, राइट? आपने लेट ज्वाइन किया था, माइट बी इस वजह से आप कंफ्यूज हैं। लेट मी ऐड नेक्स्ट नोवा वी। ठीक है, ये हमारा आइकन है। सिंपल सम इलिस्ट्रेशंस, राइट? यू हैव टू क्लिक ऑन जनरेट। तो आप ब्रांड मार्क में एआई की हेल्प से भी इसको क्रिएट कर सकते हो। इसको सेव करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता। ये देखो, ये हमारे पास अलग अलग आइकन्स भी आ गए हैं, ठीक है, जो आपको एआई ने जनरेट करके दिए हैं। तो आप एआई की हेल्प से इनको भी यूज कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड, राइट? ये देखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट 10 है आपके पास, ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट आपका क्रिएट हो गया। ये देखो, ये भी आप ऐड कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, ये आपके पास कैप्सूल शेप है, राइट? उसके अलावा ये आप देख सकते हो, इट्स योर एंड शेप। तो यहाँ पर जो भी शेप आपको ऐड करनी है यू कैन क्रिएट। जैसे ये वाली शेप आप देखिएगा, ठीक है। इट्स अ neon violet capital letter N sits at a slight angle and within a glossy rounded back title, ऐसे आप देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ से पसंद आता है, यू कैन ओनली डू वन थिंग, प्रिंट स्क्रीन प्रेस करना है और इस तरीके से इसको सेव कर लेना है। ये देखो, ये हमारा एक काइंड ऑफ स्क्रीनशॉट यहाँ पर सेव हो जाता है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सको। तो ये ऑप्शन हमारे पास डायरेक्टली नहीं होता है। चाहे आप इसको पहले से क्रिएट करें, चाहे आप इसको यहाँ से क्रिएट करें, यही ऑप्शन आपके पास रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से आप किसी और एआई टूल की हेल्प से इसको जनरेट करेंगे। ये तो एक टूल था। अब इसके अलावा आज मैं आपको एक और नया एआई टूल सिखाने वाली हूँ। द नेम ऑफ द टूल इज जेमिनी। हैव यू हर्ड दिस वर्ड, गूगल जेमिनी? यस मैम। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, इमेजेस के लिए ये एक बहुत ही पॉपुलर टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं। गूगल जेमिनी आपका टेक्स्ट के लिए, इमेजेस के लिए, सभी के लिए यूज होता है। और चैट जीपीटी पर भी आप अपनी इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मुझे एक आइकन क्रिएट करना है, सॉरी एक लोगो क्रिएट करना है। सो यू कैन सिंपली ऐड क्रिएट लोगो। कैसा लोगो क्रिएट करना है, यू कैन ऐड 3D नियॉन। नियॉन मेरे पास एक कलर फॉर्म है जिसको मैं ऐड कर रही हूँ। 3D नियॉन मिनिमलिस्टिक स्टिक। ये देखो, लोगो फॉर माई। आप सिंपली भी ऐड कर सकते हो और ऐसे भी ऐड कर सकते हो। मैं आपको दोनों चीजें दूंगी। आप सिंपली भी लिख सकते हो कि क्रिएट 3D लोगो फॉर माई वेबसाइट, माई बिजनेस नेम इज दिस। और आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, क्रिएट 3D नियॉन मिनिमलिस्टिक लोगो फॉर माई वेबसाइट नेम। नेम क्या है, यू कैन सिंपली ऐड नेक्स्ट नोवा वी, जस्ट लाइक यू कैन ऐड। ठीक है, यहाँ पे आप इसको क्रिएट करवा सकते हो। इसको क्रिएट कराने के लिए आपको सिंपल टर्म्स ऐड कर सकते हो। और सिंपल टर्म्स हमारी क्या होनी चाहिए, इसको भी हम ऐसे सर्च कर सकते हैं। देखिएगा, लोगो प्रॉम्प्ट क्रिएटर टर्म्स। ठीक है, ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं लोगों को क्रिएट करने के लिए। जैसे हमने कंपनी नेम ऐड किया, उसी के साथ साथ आप प्रोफेशनल या फिर प्लेफुलनेस ये आप ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमारा जो कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए, कंटेंट मस्ट बी, या फिर यू कैन सिंपली ऐड लोगो, यू कैन सिंपली ऐड लोगो मस्ट बी प्रोफेशनलिज्म। और आपके पास क्या होना चाहिए, देखो ये कुछ टर्म्स है, राइट, जो आपको ऐड करते करते याद हो जाएंगे। मिनिमलिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक, राइट, ऐसे आप इनको लिख सकते हो। इससे सिर्फ थोड़ा सा
चेंज आपको देखने को मिलेगा। लाइक अभी जो चीज आप क्रिएट कर रहे हैं वो आपको और भी बेटर वे में मिलेगी अगर आप इन कलर्स को सॉरी इन वर्ड्स को इस तरीके से यूज करते हो। ये देखिएगा, ऐसे आप इसको ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा टारगेटेड ऑडियंस बताकर, कुछ विजुअल स्टाइल्स बता के, कुछ कलर्स बता के। जैसे कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट ये भी है, डिजाइन लोगो टाइप आपको कैसा चाहिए फॉर दिस कंपनी, इंडस्ट्री नेम, राइट, द स्टाइल शुड बी कैसा चाहिए, मॉडर्न या मिनिमलिस्टिक, एंड द फीचर्स कैसे आपको चाहिए, ये भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये क्रिएट करके दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी जो मैंने प्रॉम्प्ट ऐड किया है इसको मैं ऐड करके दिखाती हूँ। देखो, अभी आपके पास यहाँ पर एक 3D लोगो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। पहले हम इस 3D लोगो को देखेंगे और उसके बाद अभी गूगल की हेल्प से मैंने जो प्रॉम्प्ट लिया है, जो मैं अभी आपको भी शेयर करूंगी, उसकी हेल्प से मैं आपको एक लोगो क्रिएट करके दिखाती हूँ। आपको कहीं ना कहीं वेरिएशंस देखने को मिलेगा। एक लोगो आपका ये क्रिएट हो, ठीक है। अब एक और लोगो मैं आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, डिजाइन अ वेक्टर लोगो फॉर कंपनी का नेम आपके पास क्या है, नेक्स्ट नोवा वेव, राइट। कौन सी इंडस्ट्री है आपके पास, यू कैन ऐड डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इंडस्ट्री, जस्ट लाइक यू कैन टाइप। द स्टाइल शुड बी, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो ऐसे, मॉडर्न एंड मिनिमलिस्टिक ऐसे आपको चाहिए। एंड द फीचर्स स्पेसिफिक कैसा आपको आइकन चाहिए या कोई स्पेशल सिंबल चाहिए, ऐसे आप ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए स्पेशलाइज्ड आपको क्या चाहिए, एंड अ फीचर, जैसे मुझे कुछ वेव साइन चाहिए, राइट, वेव, कुछ डिजिटल मुझे यहाँ पर चाहिए, ऐसे आप ऐड कर सकते हो। इनकॉर्पोरेट अ कलर पैलेट्स एंड द कलर्स, कैसे आपको कलर्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यू वांट सम ब्लू कलर, नियॉन कलर, राइट, लाइक दिस यू कैन ऐड। द लोगो मस्ट बी एम्ब्रॉयडर्ड, कुछ ब्रांड वैल्यू आपको ऐड करानी है जैसे कि सस्टेनेबिलिटी या कुछ, वो भी आप ऐड करा सकते हैं। पूरा टारगेटेड ऑडियंस भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, फॉर यहाँ पर आप सिंपली ऐड कर सकते हैं दोज हु वांट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर देयर बिजनेस। ये मैंने गूगल का जो प्रॉम्प्ट है उसी में चेंजेस किए हैं, राइट। द लोगो शुड बी एम्ब्रॉयडरी, ट्रस्ट एंड प्रोफेशनलिज्म फॉर दोज हु वांट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अभी अभी मैंने जो प्रॉम्प्ट ऐड किया है, ये सेम प्रॉम्प्ट मैं आपको चैट विंडो में शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर आपको अपना लोगो क्रिएट करना है जेमिनी की हेल्प से, तो आप इस तरीके से क्रिएट कर। ये देखिएगा, हियर यू कैन सी डिफरेंस, देख पा रहे हैं आप, यस और नो एवरीवन, डिफरेंस। यस मैम। ठीक है, विच वन इज बेटर, दिस वन मैम। दैट्स वन, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो मैंने आपको ये सेम प्रॉम्प्ट चैट विंडो में शेयर किया है, जिसको आप यूज कर सकते हैं और इस तरीके से अपने लोगों को आप किसी भी एआई इमेज जनरेशन टूल की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। ये सेम प्रॉम्प्ट अभी मैं कैनवा में भी यूज करके आपको दिखाती हूँ। कैनवा पर विजिट करने के लिए आपको सिंपली गूगल पर टाइप करना है कैनवा, और कैनवा पे क्लिक करके आपको साइन अप बटन पे क्लिक करना है। अगर आप पहली बार कैनवा पे अपना अकाउंट बना रहे हैं तो आपको इसे अपने जीमेल अकाउंट से कनेक्ट करना है। आपका जो जीमेल अकाउंट होता है, जैसे ये हमारा जीमेल अकाउंट रहता है, राइट, तो आप सिंपली इसको साइन इन विद जीमेल करेंगे। जीमेल करने के बाद आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी। अब यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टीम्स होती है। मैं आपको कैनवा का प्रीमियम वर्जन दूंगी, जिसमें कैनवा एआई की हेल्प से अगर आपको कोई भी इमेज जनरेट करनी है तो आप जनरेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट ऐड किया, ओके, लेट मी जस्ट डू अगेन। मैं आपको यहाँ पर एक टीम शेयर करने वाली हूँ, जैसे ये वाली टीम मैं आपको शेयर करूंगी, ठीक है। देखिएगा, डिजाइन फॉर मी बटन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको लोगो बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से भी आप अपने इस लोगो को क्रिएट कर सकते हो,
ठीक है। कैनवा के बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहीं से हमारा कंटेंट क्रिएशन पार्ट स्टार्ट होता है। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए, ब्रांड पोजीशनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा लोगो है, जिसको अभी मैंने मल्टीपल टूल्स की हेल्प से आपको बताया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, राइट, नेक्स्ट नोवा वेव, इसमें आपको अलग अलग तरीके के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल इसको देखिएगा किस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए मुझे ये लोगो अच्छा लगा तो मैं इसको फाइनलाइज कर लेती हूँ। लेट मी क्लिक इन यूज इन कैनवा एडिटर, और इस तरीके से मैंने इसको कैनवा एडिटर में भी ऐड कर लिया। इज इट क्लियर नाउ? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लोगो था, मतलब नेक्स्ट जनरेशन से रिलेटेड मैंने इसको ऐड किया है एंड दैट्स वाई ये आपका अच्छा बन रहा है, नहीं। देखो, आप कोई भी ले सकते हो। मैं आपको एक और लोगो अभी आपके सामने क्रिएट करके दिखाती हूँ, जस्ट टू शो यू, जस्ट टू शो यू कि किस तरीके से आपको ये क्रिएट करना है अपने लोगो के लिए। देखो, डिजाइन अ वेक्टर लोगो 4। अब यहाँ पर मैं एक कंपनी का नाम ऐड कर रही हूँ। लेट मी ऐड एरडिजी क्लाउड, अ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। देखिएगा, एंड द फीचर इज, कैसे फीचर्स इसमें आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल क्लाउड्स कॉमा डिजिटल, इनकॉर्पोरेट अ कलर पैलेट। कैसा आपको कलर पैलेट चाहिए, फॉर एग्जांपल यू आर इंटरेस्टेड इन ब्लू कलर, यू आर इंटरेस्टेड इन रेड कलर, राइट। द लोगो मस्ट एम्ब्रॉयडरी ट्रस्ट एंड प्रोफेशनलिज्म, और यहाँ पर आप करियर ओरिएंटेड भी ऐड कर सकते हो, करियर ओरिएंटेड, फॉर दोज हु वांट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स for their business, careers, and online. Okay, you can add design for me, logo, और देखिए, अब मैं आपको सेम प्रॉम्प्ट से किसी और कंपनी के लिए लोगो क्रिएट करके दिखा रही हूँ। ओके, देखिएगा, हियर यू कैन सी एवरीवन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो, ऐसे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखिएगा, क्लाउड से रिलेटेड, डिजिटल से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, राइट, जैसे मल्टीपल चीजें यहाँ पर आपको किस तरीके से दिखाई दे रही है। इसको देखिएगा, क्लीन एंड सिंपल लोगो है, ब्लू एंड रेड आपने कलर यहाँ पर चूज किया था तो आपका कलर ये है। एड सम डिजिटल कलर्स विद बोल्ड कलर थीम, राइट, डिजिटल क्लाउड आइकन्स, मोर लोगो आइडियाज, ऐसे भी आप जनरेट कर सकते हो। एक बार ट्राई करना चाहेंगे आप सब, एवरीवन, यस और नो? यू वांट टू ट्राई? यस मैम, पर हो नहीं रहा। आप कहाँ से ट्राई कर रहे हैं? कैनवा ऐप से। कैनवा से अभी नहीं होगा, बिकॉज कैनवा का प्रीमियम एक्सेस आपके पास नहीं है। आई विल शेयर यू द प्रीमियम एक्सेस। अभी सबसे पहले ब्रांड डॉट आईओ से ट्राई करें, या जेमिनी से ट्राई कर सकते हो, और कैनवा का भी प्रीमियम एक्सेस मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आप उससे कर सकते हो। ओके, आई विल जस्ट गिव यू 5 मिनट्स फॉर दिस एक्टिविटी। प्लीज ट्राई वन मोर टाइम विद द हेल्प ऑफ जेमिनी। जेमिनी की हेल्प से अभी एक बार आप ट्राई करो, एंड देन मैं आपको कैनवा का प्रीमियम एक्सेस शेयर करती हूँ। ओके, ओके मैम। या प्लीज ट्राई एवरीवन।
मैम जेमिनी बोल रहे हैं, आज जेमिनी टू रिफाइन इमेज विच इमेज जनरेशन इन जेमिनी योर इमेजिनेशन इज द लिमिट ऑफ व्हाट यू सी। तो इसमें क्या ऐड करना होगा? डोंट वरी बुशरा, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। एक बार आप इसको कैनवा से ट्राई करो, मैंने कैनवा का प्रीमियम एक्सेस आपको शेयर किया है, ठीक है, बट जेमिनी में भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं अपने ग्रुप में भेजा है। यस बुशरा, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक जो मैंने आपको चैट विंडो में शेयर किया है, उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास प्रीमियम एक्सेस आ जाएगा, देन यू कैन ट्राई इट विद कैनवा। ओके मैम। आरिश, ग्रुप में आप शेयर नहीं कर पाएंगे, यू कैन डू वन थिंग, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, एंड अगर इन केस आपके पास यहाँ पर फाइल शेयरिंग का ऑप्शन है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास एक स्क्रीनशॉट ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है, आप देख पा रहे हैं अपनी चैट विंडो में एक स्क्रीनशॉट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर सिलेक्ट करके लोगों को कैप्चर बटन पे क्लिक कर सकते हो और उसको आप शेयर कर सकते हो, जैसे अभी देखो मैंने आपको शेयर किया है। आरिश, इज इट क्लियर नाउ? कैप्चर क्लियर है आपको? कैसे आपको कैप्चर बटन पे क्लिक करके शेयर करना है? हेलो। ये आरिश। यस मैम। आरिश, शेयर ये करना है यहाँ कैप्चर से। वाला प्रोसेस समझ आ गया आपको? मैम शेयर किधर से करो, यहाँ से इसमें ऑप्शन है ना? वही बता रही हूँ आरिश, आप देखिए चैट विंडो देखो, चैट विंडो में आपके पास सबसे पहला ऑप्शन फॉर्मेट, इमोजी, फाइल और स्क्रीनशॉट। तो या तो आप फाइल पे क्लिक करके यूर कंप्यूटर और अपने कंप्यूटर में जो आपके पास इमेज है उसको सिलेक्ट करके ओपन कर दो, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट बटन पे क्लिक करके आपने जो लोगो बनाया है उसका एक कैप्चर करो, मतलब उसको प्रॉपर ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लो एंड देन कैप्चर बटन पे क्लिक करके शेयर कर दो। एक्चुअली मैम मैं मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ हूँ ना, तो उसमें वो सब ऑप्शन आ नहीं रहे हैं, सिर्फ
शेयर वाली आ रही है। डू वन थिंग, मोबाइल में एक फोटो क्लिक कर लो, ठीक है, जो भी आपने बनाया है, और उस फोटो को शेयर करो फाइल बटन पे क्लिक करके। चैट विंडो में देखो फाइल का ऑप्शन आ रहा है आपको। जी जी। हाँ, तो फाइल पे क्लिक करके उसको शेयर कर दो। यस, नाउ आई कैन सी। नजर आ रही है मैम? बिल्कुल, बहुत अच्छा लोगो आपने बनाया है आरिश, दैट्स रियली ग्रेट। ओके मैम। ग्रेट आरिश, ग्रेट। ठीक है आरिश, एक नेम मैं आपको शेयर कर रही हूँ, इस नेम का भी एक लोगो आप डिजाइन कीजिए, ठीक है। ये डिजाइन करना है और आपको मुझे नेक्स्ट सेशन में शेयर करना है। आई एम जस्ट शेयरिंग। ओके मैम। ठीक है। यस, प्रियदर्शनी, बहुत अच्छा लोगो आपने बनाया है, बस इस लोगो में एक चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर आप इसको अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हो, ठीक है, वेबसाइट में आपका काफी स्पेस ये लोगो ले सकता है, क्योंकि इसमें आपका पहले आइकन है, आइकन के बाद आपका टेक्स्ट है। तो आप इसको इस तरीके से बनाइए कि अगर हमें वेबसाइट में इसको ऐड करना पड़े तो हमें कोई डिफिकल्टी ना आए। जैसे हो सकता है भाई, आइकन आप स्टार्टिंग में ऊपर ले सकते हो, नीचे आप कंटेंट ले सकते हो, जैसे अभी आपने आरिश का लोगो देखा, राइट, ऐसे आप देख सकते हो। मतलब क्या मैम, ये सेट में बना, रेक्टेंगल सेट में बना दिया कैनवा में बना बॉक्सी के। सकते हो। यस यस, कैनवा में बना सकते हो। ठीक है, यस बुशरा। मैम मेरा लोगो क्यों नहीं बन पा रहा कैनवा पर? आई डोंट नो बुशरा, आप इसमें क्या चीजें ट्राई कर रहे हो, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप। मैंने आपको प्रॉपर प्रॉम्प्ट दिया है, यूज योर प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट यूज करो, कैनवा एआई यूज करो, डिजाइन फॉर मी लोगो। आप कैसे बना रहे हो? कैनवा ऐप पर लिख रही हूँ DG.Bushra। आप आप लोगो बना कैसे रहे हो बुशरा? व्हाट्स द स्टेप राइट नाउ यू आर फॉलोइंग? कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहे हो? I open the link and search template for DG.Bushra on Canva app. आपने कैनवा एआई पर क्लिक किया, Yes ma'am। देन प्रॉम्प्ट क्या ऐड किया है? व्हाट्स द Prompt कहाँ प्रॉम्प्ट, ऐड व्हाट्स करना? द टेक्स्ट? जी, टेक्स्ट क्या ऐड किया है? टेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है आपने लोगो को बनाने? DG.Bushra। ये आप क्यों लिख रहे हो? ये आपने क्यों लिखा है? हम क्या मेंशन करना है? मैंने क्या मेंशन किया था बुशरा? मैंने क्या लिखा था यहाँ पर? हेलो मैंने मैम, क्या? इज इट ओके? यस यस, आरिश जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। आरिश, आपने शायद अभी शेयर नहीं किया है। मैम शेयर कर दिया। एक्चुअली मुझे रिसीव नहीं हुआ, एक बार आप दोबारा चेक करो। ओके मैम। बुशरा, मैंने यहाँ पर क्या कंटेंट ऐड किया था लोगो को बनाने के लिए? नो मैम। यस रिक्वेस्ट को। बुशरा, मैंने यहाँ पर जो कंटेंट ऐड किया था मैंने आपको शेयर किया है, प्लीज चेक योर चैट विंडो। पहले आप ध्यान से सुनो कि मैं क्या चीजें ऐड कर रही हूँ, एंड देन आप ये देखो कि आप क्या ऐड कर रहे हो। ठीक है, चैट विंडो में आपको प्रॉम्प्ट गिवन है, सबसे पहले उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करो, कॉपी करके ऐड करो। ऐड करने के बाद ये देखो कि उसमें आपको क्या क्या चीजों को ऐड करना है। इट्स नॉट लाइक कि आपको ऑप्शन मिल गया तो आप उसमें कुछ भी ऐड कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी ऐड करोगे तो नहीं बनेगा, इमेज भी नहीं बनेगी। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन कैनवा एआई को यूज कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो। आरिश, मुझे रिसीव नहीं हुआ है, एक बार आप ये चेक करो कि टू में आप एवरीवन में शेयर कर रहे हो या मेरे नेम के सामने शेयर कर रहे हो या कैसे ऐड हो रहा है। ठीक है, बिकॉज मुझे चैट विंडो में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अपन का तो दिख रहा है। नहीं, आपको दिखाई देगा आरिश, लेकिन आपने जब शेयर किया है तो शेयर में आपको दिखाई दे रहा होगा ना कि आपने किसको शेयर किया है। टू टू के सामने क्या लिखा है? इट्स एवरीवन है या क्या है? एवरीवन है मैम। एवरीवन है, यू टू एवरीवन। यस मैम। ओके आरिश, बट मुझे शो क्यों नहीं हो रहा है? आपने कौन सा लोगो, आपके वाला लोगो की आप बात कर रहे हो? नहीं मैम, आप मुझे जो सेंड किया है वाइवा उड़ा। नहीं नहीं लो, आरिश ये मुझे नहीं दिख रहा है। फिर से शेयर करता हूँ। हाँ, एक बार आप फिर से शेयर करो, आई विल जस्ट ट्राई। ठीक है, टेम्पलेट्स में आप टाइप कर सकते हो सिंपल लोगो, एंड लोगो में आपके पास जो लोगो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आप किसी लोगो को यूज करके डिजाइन कर सकते हो। जस्ट ट्राई दिस मेथड, इस मेथड को ट्राई कीजिए बुशरा। नो मैम।
नो आरिश, कुछ तो कंफ्यूजन है। मैम आप चार्ट प्लॉट में जाओ ना, ओके वहां से ओके देखो। आरिश, अंडरस्टैंड। आप स्क्रीन शेयर करके शेयर कर रहे हो? यस यस मैम। ओके। लेकिन आपने ये वाला क्यों शेयर किया है? ये तो प्रियदर्शनी का लोगो है। अच्छा। हम्म। मुझे लगा मैम आपने जो भेजा है वो वाला। नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला नहीं है। मैं जो आपको भेज रही हूँ वो ये वाला है। लेट ओके मी मैम, ऐड। सेंड करो मैम। यस, मैंने अभी आपको शेयर किया है। एरिया डिजी कराओ। यस यस, एरा डिजी क्लाउड ये वाला है जो अभी आपको ओके क्रिएट मैम, करना है आरिश। ओके, जस्ट अ मिनट। डोंट वरी। आप जस्ट टेक योर टाइम। आप इसको ट्यूसडे तक क्रिएट कर लीजिए, ठीक है? ट्यूसडे को आप मुझे शेयर कीजिएगा, ठीक है? ओके, ओके। प्लीज ट्राई। यस, वन मोर टाइम। आप में से जिनका लोगो क्रिएट नहीं हो पाया है, एक बार आप रिकॉर्डेड सेशन देखिए। रिकॉर्डेड सेशन देखकर आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, ठीक है? चलिए, so this is all about from my side everyone in the today's session. Thank you so much everyone. Have a great day. Thank you.